हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे BAW वर्सेस ट्रिपल एस फुल स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी कि बराना OT वॉरियर्स वर्सेस सारी सारी सनराइजर्स। नेचर इसलिए टीरन का मैच नंबर 6 है। 12 दिसंबर को यह मैच रात के 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। वेन्यू से हमें आर्टिफिशियल पी देखने को मिलेगी। एवरेज स्कोर 90 से 100 आप एक्सेप्टेड रख सकते हैं। बाकी आपको फोकस जो करनी है प्ले स्टेट्स पे करना है। बाकी देखिए, बराना OT वॉरियर्स जो है ये अभी तक एक मैच खेले है, जिनमें कि एक में से एक मैच जीत के आ रही है। जो कि इनका पहला मैच था, उनमें स्टेफन नेटराम जो कि ओपनिंग किए थे और अच्छी नॉक खेले थे, वो नॉट आउट गए थे 40-16 गेंदों में नॉट आउट। ये CBC के एक अच्छे ऑप्शन है। पहले बल्लेबाजी आती है तो जरूर आप CBC ट्राई करेंगे, वैसे आपको टीम में रखने जरूरी है। जियान बेंजामिन ठीक ठाक खिलाड़ी है, कभी कभी फ्लॉप भी जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा इनका। आप ये अगर GL में रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। वैसे खिलाड़ी अच्छे हैं। लास्ट मैच में 20 रन बनाए थे 9 गेंदों में। 5 हाफ सेंचुरी भी है इनके नाम पिछले सीजन तक। तो ये अच्छे खिलाड़ी हैं। जोनल एग्वेन जो एक ऐसे प्लेयर्स है जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, प्लस ज़रूरत पड़ने पे राइट आर्म ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी आपको देंगे। और इस मैच में चांस भी है इनका बॉलिंग करने का, क्योंकि टॉप सामने वाली जो टीम है उनमें टॉप 4 में 2 लेफ्ट हैंडर मिलेंगे आपको। एक नाम तो होगा डियोन बर्टन का, जो कि ओपनिंग करने चाहिए थे लास्ट मैच में, बट किए नहीं थे। नंबर 4 तक आने की उम्मीद है। तो एक डियोन बर्टन है और एक खिलाड़ी है, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो उन दोनों के खेलने अगर खेल रहे हैं तो फिर इनका भी ओवर करने का चांस बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इस मैच में CBC के अच्छे ऑप्शन है। वन डाउन बल्लेबाजी लगभग कन्फर्म है इनका, और आपको 1 से 2 ओवर इस मैच में गेंदबाजी भी करते हुए दी जाएंगे। तो इस मैच पिछले मैच में नहीं किए थे, बट इस मैच में कर सकते हैं। मेरविन मैथ्यू है, वैसे तो अमूमन ये ज़्यादा गेंदबाजी करते नहीं हैं। 33 मैचेस में 14 मैचेस में ही गेंदबाजी किए हैं, बट लास्ट मैच में 1 ओवर की गेंदबाजी किए थे। अगर ये गेंदबाजी कर रहे हैं तो फिर इनको लेना इंपॉर्टेंट रहेगा। और इससे अगर गेंदबाजी अगर जैसे लास्ट मैच में किए हैं तो लग रहा है कि गेंदबाजी एक आध ओवर डाल सकते हैं। और बल्लेबाजी भी नंबर 4 पे आके कर लेते हैं, ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। 2 हाफ सेंचुरी है, 20 के एवरेज से रन बनाए हैं, 11 विकेट भी इनके नाम है। गिल्सन टाइसन एक ऐसे प्लेयर्स है जिनको आप CBC ट्राई कर सकते हैं। बल्लेबाजी से तो उतना कुछ खास नहीं किया। हाँ, इनका स्ट्राइक रेट भले ही 150 रहता है, बट क्या है कि बड़ी नॉक नहीं खेले अभी तक। देखेंगे हाई स्कोर 35 का है, 30 के एवरेज से रन जरूर बनाए हैं और विकेट 20 निकाले हैं। तो ये एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर बहुत अच्छा काम किए हैं। और इनका सबसे अच्छी बात क्या है कि ये डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करते हैं। वैसे लास्ट मैच में किए नहीं थे, क्योंकि 7 ओवर का ही या 8 ओवर का ही मैच हुआ था, इस कारण से डेथ ओवर समझ लीजिए। तो ये इनका डेथ ओवर ही था। खिलाड़ी अच्छे हैं, डेथ ओवर में गेंदबाजी के स्पेशलिस्ट है। 1 ओवर पावर प्ले में, 1 ओवर जो है आपको डेथ ओवर में देंगे। इंपॉर्टेंट रहेंगे, CBC के अच्छे ऑप्शन हैं। शेल्डन जॉर्ज खेलते भी है तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। वैसे टॉप 4-5 में आ जाते हैं, विकेट कीपिंग भी शायद कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक GL पिक रहेगी। खार्मल हैमिल्टन 2 ओवर की गेंदबाजी आपको जो है कंफर्म देंगे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन से। लास्ट मैच में 1 ओवर ही मिला था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सारे मैचेस जो इतने भी मैचेस हुए अभी सारे बारिश से जो प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ पे 1 ओवर ही मिले थे, उसमें ही 1 विकेट ले गए थे। अच्छे विकेट टेकर बॉलर है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। डायलन जोसेफ है, लास्ट मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी 1 विकेट। हर मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी ये लगभग करते हैं। पावर प्ले के अंदर ज़्यादातर गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। जेमी जेम्स हैं, ये खिलाड़ी भी इस मैच में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आपको 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी करके जा सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड सामने की टीम में 2 लेफ्ट हैंडर है टॉप 4 में। अगर बाई चांस जो है, यहाँ पे आपको मैं बताया था इस प्लेयर्स के बारे में, जेमी जेम्स करके कुछ नाम था। जोनल इग्वेन अगर ये बॉलिंग नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि इनका 2 ओवर कंफर्म है आने वाला है, जेमी जेम्स का। तो इस खिलाड़ी का भी ध्यान रखिएगा। लास्ट मैच में नहीं किए थे, बट इस मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी आपको दे सकते हैं। वैसे 32 में से 29 मैचेस में वो गेंदबाजी किए हैं, अब 50 विकेट निकाले हैं। 50 ओवर की गेंदबाजी 19 विकेट, तो अच्छे खासे बॉलिंग भी करते हैं, प्लस विकेट भी निकाल लेते हैं। फेबियन बेंजामिन के आपको 2 ओवर दिखने चाहिए, पूरे ओवर के मैच होते हैं तो। 24 मैचेस में जो है 33 ओवर की गेंदबाजी 16 विकेट है। एरविन बर्टन है, कभी कभार गेंदबाजी कर लेते हैं, लास्ट मैच में नहीं किए थे। एक एवरेज से ही प्लेयर है। 15 मैचेस में 22 ओवर की गेंदबाजी 9 विकेट है। इकोनॉमी थोड़ी सी महंगी रहती है। ओसवाल्ड जॉर्ज का आप देख लेंगे, लास्ट मैच नहीं खेले थे, 9 मैचेस में 1 ओवर की गेंदबाजी है। क्लेमन लेबनाक खेलते हैं, तो ध्यान रखिए इस प्लेयर्स का, ये भी एक आधी ओवर डाल सकते हैं, ध्यान रखना इस प्लेयर्स का। इनके अगेंस्ट जो खेलेगी सारी सारी सनराइजर्स की टीम एक में से एक मैचेस हारी है। वैसे जो है इनके सामने वाली जो टीम थी ना, वो बहुत ही अच्छी खेली थी। वैसे ये वाली टीम भी अच्छी ही खेली थी, बल्कि हार ही गई है, बट कोई बात नहीं। ये खिलाड़ी जो है कॉफ़ी जॉम्स इनके तरफ से इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और कॉफ़ी जॉम जो लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं किए थे, इस मैच में बॉलिंग करने के फुल चांस है, क्योंकि इन लोगों को मात्र 2 ओवर ही डालने के लिए मिला था।
जो कि के जनो लोइस 1 ओवर किए थे और एक प्लेयर थे 1 ओवर किए थे और मैच फिनिश हो गया था बारिश के कारण डीएल मेथड से सामने वाली टीम को विन करवा दिया गया था। तो कोफी जेम्स को यहाँ पे गेंदबाजी से मौका नहीं मिला था, बट इस मैच में अगर पूरा होता है तो आप समझ लीजिए कि 2 ओवर की कंफर्म गेंदबाजी करेंगे। सीबीसी के एक अच्छे ऑप्शन है। सामने वाले टीम में टॉप 4-5 में आपको 2 लेफ्ट हैंडर दिख जाएगा, तो इनका गेंदबाजी कन्फर्म हो जाता है। यहाँ पे डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करते हैं। इस मैच के सबसे बेस्ट सीबीसी रहेंगे। के जनो लोइस अमूमन ये ओपनिंग करते नहीं हैं। देखिए इनको ओपनिंग करवाया गया है क्योंकि रन चाहिए थे और ये हार्ड हिटिंग करते हैं। ये अपने फेवरेट पोजीशन पे जा सकते हैं अगर पूरे ओवर के मैच होते हैं तो 4 से 6 नंबर पे। वैसे लास्ट मैच में ओपनिंग की है तो आप सीबीसी लोग कर रहे हैं, आप भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। हो सकता है कि ओपनिंग करवा दिया जाए क्योंकि देखिए राइट हैंडर और लेफ्ट हैंडर का कॉम्बिनेशन भी चाहिए होता है। बट तेज़ अगर खेलना है तभी आएँगे, नहीं तो देखिए इनके तरफ से जो ओपनिंग बल्लेबाज है वो रहने चाहिए डेविन बर्टन। ये ओपनिंग करते हैं ज़्यादातर मैचेस में, तो ये भी एक लेफ्टी है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर पूरे ओवर का मैच हुआ तो डियोन बार्टन आपको डायरेक्टली ओपन करते हुए दिख सकते हैं, और वरना टीम चाहे तो के जनो लोइस को ही कंटिन्यू कर सकते हैं। ये टीम मैनेजमेंट का काम है। बाकी देखिए इनके ओपनिंग जो यहाँ पे कॉफ़ी जॉन्स आपको दिखे थे, ये भी दोनों इकट्ठे चेंज हो सकते हैं। कॉफ़ी जॉन्स हो सकता है अपने फेवरेट पोजीशन 1 डाउन पे आ जाए, क्योंकि वो इनके जो प्रॉपर ओपनिंग बल्लेबाज है वो हैं जूनियर जेवर और डियोन बटलर। इनके प्रॉपर मतलब कि ओपनिंग बल्लेबाज है। अब ये दोनों लास्ट मैच में किए नहीं थे ओपनिंग। 2-3 विकेट ही शायद 2 ही विकेट शायद गिरी थी और इन लोगों को मौका नहीं मिला था। बट ये दोनों ध्यान रखिएगा, कभी भी ओपनिंग हो सकता है इसी मैच में ओपनिंग कर जाए। ये आपको 70% यही चांस है। कॉफी जॉन्स अपने फेवरेट पोजीशन 1 डाउन चले जाएंगे और के जनो लोइस आपको नंबर 4-5 पे भी आते हुए दिख सकते हैं। तो ये चीज़ें चेंजेस हो सकती है। टी टोपोनाइल अपने जो है नंबर 3 पे ही रहेंगे, आई थिंक कि नंबर 3-4 पे ही खेलेंगे। ये भी कुछ पार्ट टाइम गेंदबाजी कर लेते हैं, तो खिलाड़ी ठीक-ठाक है, ध्यान रखिएगा। जे जेवियर खेलते हैं तो ओपनिंग पे हो सकता है आ जाए इस मैच में। ठीक-ठाक प्लेयर्स है, हाई स्कोर 44 का है, बाकी मैचेस में उतना कुछ खास किए नहीं है। डियोन वाटन भी उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, बट ये भी ओपनिंग बल्लेबाज है। आज के मैच में हो सकता है ओपनिंग कर जाए, बट उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। वैसे 1 हाफ सेंचुरी इनके नाम है, विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेगी। लिवरपूल हैं जो कि ठीक-ठाक एवरेज से ही प्लेयर्स है। हाई स्कोर जो है 34 का, 13 के एवरेज से 174 रन बनाए हैं। जेसन मिडाल लास्ट मैच में मौका नहीं मिला था। इस मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी अगर कर जाए तो हैरान नहीं होना है। बहुत शानदार गेंदबाजी करते हैं। आई थिंक कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन पे गेंदबाजी भी करते हैं। लास्ट मैच में इन लोगों को मौका ही नहीं मिला था क्योंकि इनके टीम से 2 ही बॉलर 1-1 ओवर डाले थे और बारिश आ गई थी। ध्यान रखिएगा ये प्लेयर बेस्ट गेम चेंजर रहेंगे। नंबर 1 पिक में आप इनको रख लीजिएगा आज के गेम चेंजर में, जीएल की पिक। बाकी डिलियन जॉन है जो कि लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है। 2 ओवर की गेंदबाजी आपको करके देनी चाहिए। पहले मैच में 1 ओवर ये किए थे और 1 ओवर के जनो लुइस किए थे। इनके अलावा कोई भी बॉलर को गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला था। 1 ओवर में ही 26 रन दिए गए थे। वैसे पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा ओवर ज़्यादातर डालते हैं, इस कारण से आप इग्नोर भी कर सकते हैं। सेबियो एंड सलम इस मैच में अच्छे काम कर सकते हैं। आज के जीएल पिक के नंबर 2 पिक रहने वाले हैं क्योंकि सामने वाली टीम में ऑफ लेफ्टी है, तो ऑफ स्पिनर का काम बढ़ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। लास्ट मैच में वैसे बॉलिंग नहीं मिला था, बट ये खिलाड़ी अच्छा कर सकते हैं। टी लेबनाग भी लेग स्पिन बॉलिंग है, ये भी एक आधी ओवर डाल सकते हैं इस मैच में, ध्यान रखिएगा। ये वैसे विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, इकोनॉमिकल बॉलर है, यानी कि रन कम देंगे, विकेट नहीं लेते हैं। ये इनका ये प्रॉब्लम है। वैसे गेंदबाजी बहुत ही शानदार रहती है इनकी, बट विकेट से ये विकेट ज़्यादा इनके नाम नहीं है। 20 मैचेस में मात्र 6 विकेट है। नेल पेन भी 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी, इनका ज़्यादातर 1 ओवर ही आता है, इनका ओवर ज़्यादातर कट जाता है, बट जो 1 ओवर आता है ज़्यादातर डेथ में आ जाता है, इस कारण से इनके नाम विकेट भी आपको दिख जाएगा। तो खिलाड़ी वैसे ठीक-ठाक है, ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। रिक जेम्स खेलते भी है, तो वैसे तो टॉप ऑर्डर में कभी-कभी बल्लेबाजी कर लेते हैं, उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, 9 का एवरेज है। एमियल गिलबर्ट 5 मैचेस में 1 रन है। तो ये कुछ इनके स्टेट्स है। बाकी चीज़ें अब चलें अपनी डेमो टीम में डिस्कस करेंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन से एस नेटराम जो है ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पिक रहने वाले हैं। ये आपके टीम में बिल्कुल होने चाहिए। इनके अलावा जी जियान बेंजामिन इनके साथ ओपनिंग आए थे, तो मैं इनको भी लेके जा रहा हूँ। बाकी यहाँ से मैं आपको बता दूँ डियोन वार्टन इस मैच में ओपनिंग कर जाए तो हैरान नहीं होना है क्योंकि इनके प्रॉपर ऑलराउंडर प्रॉपर ओपनिंग बल्लेबाज डियोन वार्टन ही है। बाकी जो टीम चाहे वो करना चाहती है, लास्ट मैच जो है रन ज़्यादा चाहिए था, इस कारण से इनको ये थोड़ा टिक के खेलना जानते हैं, इस कारण से इनसे ओपनिंग करवाया जाता। बट लास्ट मैच में जो है रन चाहिए थे, इसलिए हार्ड हिटर के जनो लुइस को ओपनिंग करवाया गया था। कम ओवर का मैच था बारिश के कारण। मैं यहाँ से जी जियान बेंजामिन और एश नेटरम के साथ गया हूँ। यहाँ से देखिए डी लिवरपूल ठीक-ठाक एवरेज से ही प्लेयर है, उतना कुछ खास नहीं है। जे जेवियर इस मैच में ओपनिंग कर सकते हैं, लास्ट मैच में नहीं करवाया गया था।
और ध्यान रखिएगा ये ओपनिंग बल्लेबाजी है। बाकी एस जॉर्ज, ओ जॉर्ज ये सारे प्लेयर्स पे ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दूँगा। यहाँ से मार्टिन मैथ्यू मैं लेके जा रहा हूँ, लेने का कारण ये है कि ये लास्ट मैच में 1 ओवर की गेंदबाजी भी किए थे। वैसे ये गेंदबाजी बहुत कम करते हैं। हाँ, बल्लेबाजी नंबर 4 तक आ जानी चाहिए, तो दोनों एडवांटेज को देखते हुए मैं सिर्फ मार्टिन मैथ्यू के साथ गया। ऑलराउंडर सेक्शन से जी टायसन जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, पर बल्लेबाजी भी इनकी शानदार रहती है। स्ट्राइक रेट इनका हमेशा 150-200 के आसपास का रहता है। अच्छे खासे हार्ड हिटर बल्लेबाज भी है, प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी, और सबसे अच्छी बात डेथ ओवर में 1 ओवर इनका कंफर्म रहता है। एक सीबीसी के अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं एसएलजीएल दोनों के लिए। जी टायसन को लेके जा रहा हूँ, कॉफी जम्स का 2 ओवर लगभग तय है, और ओपनिंग बल्लेबाजी या फिर ओपनिंग ना तो 1 डाउन, ये कंफर्म है। 1 डाउन ज़्यादातर बल्लेबाजी करते हैं, लास्ट मैच में ओपनिंग भी आए थे, तो सीबीसी के अच्छे ऑप्शन है। जे एग्योनी इस मैच में बॉलिंग करने के फुल चांस है, प्लस ये 1 डाउन से 2 डाउन बल्लेबाजी भी देंगे। टी ठेपोनाइल का गेंदबाजी पर डाउट रहता है, बट बल्लेबाजी ठीक-ठाक कर लेते हैं, तो मैं इनको भी लेके जा रहा हूँ। के जेनुलेस लास्ट मैच में ओपनिंग आए थे, वैसे ये टॉप 4-5 के बल्लेबाज हैं, यानी कि 4 नंबर 4-5 पे ज़्यादातर बल्लेबाजी करते हैं। लास्ट मैच में हार्ड हिटिंग के लिए शायद इनसे ओपनिंग करवाया गया था, वरना जो है डियोन बॉर्टन इनकी तरफ से ओपनिंग कर सकते हैं। मैं के जोनो लुइस को फिर भी लेके जाऊँगा, क्योंकि बल्लेबाजी, गेंदबाजी दोनों कर लेते हैं। मैं आपको बता दूँ, इस मैच में जे विडाल एक बहुत बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आपको लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग आई थिंक ही करके देते हैं शायद, रोल पे थोड़ा-सा डाउट रहेगा, बट गेंदबाजी बहुत शानदार करते हैं। ज़रूरत पड़ने पे थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी दे देंगे, बट बल्लेबाजी से अभी तक उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। जे विडाल का ध्यान रखिएगा, खास करके सेब लेंगनाग भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं। शबीर अंसलम भी 2 ओवर की गेंदबाजी देनी चाहिए, पूरे मैच होते हैं तो। खारवन हैमिल्टन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, 2 ओवर की गेंदबाजी देंगे। डायलन जोसेफ भी आपको 2 ओवर की गेंदबाजी देंगे। वैसे यहाँ पे ये डिजॉन जो है, डिलियन जॉन, ये भी आपको 2 ओवर की गेंदबाजी देंगे, बट मैं इनको नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये 1 ओवर, दोनों ओवर जो है लगभग पावर प्ले में ही अपना ख़त्म कर देते हैं। वैसे पहले गेंदबाजी है, तो डिलियन जॉन को आप ट्राई कर सकते हैं। एक जो गेम चेंजर आपके लिए एक अच्छी पिक रहेगी। यहाँ से एफ बेंजामिन पे लोग ध्यान नहीं दे रहे, ये खिलाड़ी भी अच्छे हैं, पहले गेंदबाजी आए तो इनका भी ध्यान रखना है। एफ बेंजामिन आपके लिए गेम चेंजर साबित हो गए। नील पैने का 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी आपको दिख सकती है। टेल एमनाक और जे स्पिनर अच्छा काम कर सकते हैं। जे जेम्स भी ध्यान रखिएगा, इस मैच में जे जेम्स का खासा ध्यान रखना है। ऑफ स्पिनर है, गेंदबाजी अच्छी खासी डालते हैं, अभी तक इनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है गेंदबाजी से। ध्यान रखिएगा, जे जेम्स का भी, ये खिलाड़ी आपके लिए अच्छा करने वाले हैं। तो ये कुछ पिक है, बाकी मैं यहाँ से डी जोसेफ के साथ गया हूँ एज ए सेफ पिक। और यहाँ से मेरी जो अभी टीम की रिव्यू बन रही है, कुछ इस प्रकार से आपको दिख रही होगी। यहाँ पे बात कर ले अपनी सीबीसी की, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इस मैच में जो है कॉफ़ी जोम्स का ही है, कॉफ़ी जेम्स का ही है, जो कि एक सीबीसी के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स है। इनके अलावा आपके पास ऑप्शन में आ जाएंगे जी टायसन और जे एग्वेनो, आप इन दोनों में से किसी को भीसी कर सकते हैं। इनके अलावा जीएल में और भी बहुत सारे पिक है, जैसे कि केजेम, जी टायसन, ये जे एग्वेनो, ये तो स्मॉल लिख के होगी, सी आप इनको कर सकते हैं। भीसी आप चाहे इनको कर ले या इनको कर ले। बाकी के लिए आपके पास एस नाइट राम उपलब्ध है, बहुत अच्छे सीबीसी रहेंगे जीएल के लिए। के जनरल लुइस भी एक अच्छा ऑप्शन है। इनके अलावा आप चाहे तो मार्टिन मैथ्यू को आप एक आधी टीम में ज़रूर सीबीसी ट्राई करेंगे। तो ये थी मेरी कुछ डिटेल्स, जिस में हो सकता है कि आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उम्मीद करता हूँ कि आप एक लाइक ज़रूर करेंगे, और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।